जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल बिफोर द एग्ज़ाम में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का जो बिहार सचिवालय का बुक आया है सेट प्रैक्टिस, उसका हम सेट प्रैक्टिस 6 को सॉल्यूशन करने वाले हैं तथा इससे रिलेटेड आपको जितने भी जीके के क्वेश्चन बनेंगे उसको भी हम देखते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आपको जो यह सेट होगा आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही आधारित होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया, आपको चुना गया एंथनी अल्बानीज़ को चुना गया। तो इससे पहले कौन थी, तो इससे पहले आपको स्कॉट मॉरिसन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट जारी नहीं किए जाने का फैसला किया गया। यह रिपोर्ट कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता था, तो यह कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता था, तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता था। अब विश्व बैंक की जो स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। कब, तो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इसका स्थापना किया गया था। और अंकटाड की जो स्थापना कब किया गया था, तो यह आपको 1964 में किया गया था। कब, तो यह 1964 में किया गया था। कितना, तो 1964 में इसका स्थापना किया गया था। और विश्व आर्थिक मंच यानी कि डब्लू इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना कब किया गया, तो इसकी जो स्थापना किया गया था 1971 में। कितना, तो इसकी स्थापना 1971 में किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे प्रशिक्षित मुद्रा का आधार माना जाता है, तो वह किसे माना जाता है, तो आपको M0 को माना जाता है। किसे, तो M0 को माना जाता है। तो M1 को क्या माना जाता है, इसको संकरणित मुद्रा कहा जाता है। तो M1 को संकरणित मुद्रा कहा जाता है। और M3 को क्या कहा जाता है, तो M3 को आपको व्यापक मुद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो वह किस वर्ष की गई थी, आपको यह 1995 से किया गया था। जो मध्याह्न भोजन दिया जाता था आपको 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव अधिकृत रूप से कब प्रारंभ किया गया, तो कब प्रारंभ किया गया, आपको 12 मार्च 2021 को यह प्रारंभ किया गया। यहाँ कहाँ से प्रारंभ किया गया, आपको अहमदाबाद से किया गया और नरेंद्र मोदी के द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को 2022 में कितना प्रतिशत बढ़ने का अनुमान लगाया है, तो वह कितना परसेंट बढ़ेगा, तो आपको 7.5% बढ़ने का अनुमान लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी खिलाड़ी टेस्ट की दोनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली भारत एवं दुनिया की चौथी बल्लेबाज बन गई, तो वो कौन सी है, तो आपको शेफाली वर्मा है। यह किसके विरुद्ध लगाई थी, तो यह आपको इंग्लैंड के विरुद्ध लगाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 कैरेट के दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड खोजा गया, तो कौन सा देश हो जाएगा, आपको बोत्सवाना में यह खोजा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है, तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा, आपको लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा, तो लक्षद्वीप हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हम जब भी आपको वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम ऐप पर, हम टेलीग्राम लिंक से आप हमारे जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां से आपका इसका 150 क्वेश्चन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप यदि चाहते हैं कि आपको रीजनिंग और मैथ का भी PDF और इसका सॉल्यूशन भी दिया जाए तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप से जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत किया है, तो वह दिल्ली के द्वारा यह किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर लोकसभा और राज्यसभा टीवी चैनल को विलय कर दिया गया, तो कौन सी समिति हो जाएगा, आपको सूर्य प्रकाश समिति के सिफारिश पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको 20 जून को ही मनाया जाता है। कब, तो यह 20 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने विजेता का निधन हो गया, तो उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था डीको सिंह। क्या, तो उनका नाम था डीको सिंह ने। तो वह कब एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीते थे, तो 1998 में यह स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, तो कौन सी नदी हो जाएगा, आपको फेनी नदी पर किया जा रहा है। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है,
तो कौन से समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो वह थाइलोफाइटा को कहा जाता है। किसे? तो थाइलोफाइटा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र में पीत का रस का स्राव कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है आपको? अकृत में होता है। कहाँ? तो इसका जो स्राव कहाँ से होता है? तो ये अकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं है? वो कौन सा जो प्रजनन है ये पुरुष प्रजनन का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इसका अंडाशय हो जाएगा। अंडाशय किसका प्रजनन जो हिस्सा है आपको स्त्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई होती है कितनी होती है? तो ये कितनी होती है आपको? 100 सेंटीमीटर होती है। यानी कि कितने मीटर के बराबर होती है आपको? 1 मीटर के यह बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो वो किसे कहते हैं? आपको पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर में किसकी मात्रा अधिक हो जाने पर मधुमेह रोग होता है? जो मधुमेह रोग होता है किसकी मात्रा अधिक हो जाने पर? तो आपको ग्लूकोज की यदि मात्रा अधिक हो जाएगी तो आपको मधुमेह रोग हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जो अर्धसूत्री विभाजन का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था आपको बीजमैन के द्वारा। किसे? यह बीजमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्फा नामक विष निम्नलिखित में से किससे बनता है? जो अल्फा विष होता है वो किससे बनता है? तो आपको कवक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हार्मोन का दुग्ध जनन हार्मोन कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? आपको LTH हार्मोन को कहा जाता है। किसे? तो LTH हार्मोन को कहा जाता है। तो LTH का जो फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपको होता है लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। क्या? तो लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो वह कौन सा कथन सत्य है? तो आपको 1 और 2 इसका कथन सत्य दिया गया। तो श्वसन एक क्या ऐसी है? तो एक अपचायी अभिक्रिया है तथा श्वसन का नियंत्रण और मस्तिष्क के मेंडुला भाग से किया जाता है। श्वसन का जो नियंत्रण होता है वह मस्तिष्क के मेंडुला भाग से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसे जड़त्व कहते हैं। क्या? तो उसे जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिकोमीटर के बराबर होता है। जो 1 पिकोमीटर होते हैं वह किसके बराबर होते हैं? तो किसके बराबर होते हैं? तो आपको 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होते हैं। तो 10⁻15 होता है यह कितने के बराबर होता है? आपको इसे क्या कहते हैं? इसे पेटामीटर कहते हैं। इसे पेटामीटर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है। जो गैल्वेनोमीटर का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? तो आपको धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घर्षण बल का कार्य, जो घर्षण बल कार्य करती है वह कैसे करती है? तो ये आपको बल की विपरीत दिशा में, जो घर्षण बल होगी आपको बल के विपरीत दिशा में यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? जो एक संपीड़ित स्प्रिंग होती है वो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? वो आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सा? तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गेंद को 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 30 सेकेंड बाद इसका विस्थापन का मान क्या होगा? तो जो विस्थापन का सूत्र होता है यह क्या होता है? यह इसे लिख लीजिएगा। S बराबर UT माइनस हाफ क्या होता है? S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है। क्या? S बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी पर बैठा लीजिएगा। तो S का मान कितना हो जाएगा? तो S का मान आपको 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और T का मान कितना दिया गया? तो T का मान 30 सेकंड दिया गया। और G का मान कितना होता है? तो G का मान 10 होता है। और 3 का तो T का तो दिया गया। तो इस पर आप बैठा लीजिएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपको 15 मीटर आ जाएगा। कितना? तो 15 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? तो वो किसे प्रभावित नहीं करता है? तो आपको दाब का प्रभावित इसे नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है। जो विद्युत परिपथ में समानांतर किसे जोड़ा जाता है? तो आपको वोल्ट मीटर को। किसे? तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ये किस शताब्दी में हुआ था? यह आपको 6ठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? जो गुप्त काल था उसमें भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो आपको 1/6 हो जाएगा। कितना? तो 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण आंदोलन में निम्नलिखित में से किसे संबंधित नहीं था? तो चंपारण जो आंदोलन था ये कौन से व्यक्ति उसे संबंधित नहीं थे? तो कौन सा जगह? तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं थे। तो जयप्रकाश जो नारायण का संबंध था वो किससे था? तो इनका जो संबंध था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था? तो वह किस आंदोलन का हिस्सा था? आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का यह हिस्सा था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो यह
1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज आम जनता के लिए, क्या जो स्वराज है वो आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको श्री राजगोपालाचारी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार निम्नलिखित में से किस पर एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था? तो किसके लिए बनाया गया था? आपको अछूतों के लिए यह बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा स्थान से मिलने वाले अनाजों के बाजरे के दाने निम्नलिखित में से कौन से स्थान से मिले? तो बाजरे के दाने आपको कहाँ से मिले थे? तो आपको ये गुजरात से। कहा? ये इसका आंसर गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सैंधव स्थलों में रंगपुर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारा था? जो रंगपुर था वह किस नदी के किनारा था? तो आपको हो जाएगा यह मादर नदी हो जाएगा। तो सिंधु नदी के किनारे कौन सा था? ये आपको मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। और सतलज किस नदी के किनारे? सतलज के किनारे कौन बसा था? ये रोपड़ जो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग वैदिक कालीन नदियों में आस्किनी निम्नलिखित में से किसकी प्राचीन नाम था? जो आस्किन था वह किसकी प्राचीन नाम था? तो आस्किन किसका हो जाएगा? तो आस्किन आपको चिनाब का हो जाएगा। किसा? तो चिनाब का। तो ब्यास का जो प्राचीन नाम था यह क्या था? तो आपको बिपाशा हो जाएगा। और जो रावी का जो प्राचीन नाम था यह क्या था? इसकी पारुसनी हो जाएगी। और झेलम का जो विपाशा नाम क्या था? आपको बितस्ता हो जाएगा। इसका बितस्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जो पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो जियाटो को माना जाता है। किसे? तो यह जियाटो को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन कौन हो जाएगा? तो उच्च सदन आपको विधान परिषद हो जाएगा। क्या? तो विधान पालिका परिषद हो जाएगा। और विधान पालिका जो परिषद का गठन किसके तहत किया जाता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 169 अनुच्छेद के तहत 69 के अनुच्छेद के किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? जो उच्चतम न्यायालय की जो न्यायाधीश होते हैं उसकी जो संख्या बढ़ाने का जो शक्ति होता है वो किसके पास होता है? तो वह सांसद के पास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा विषय हो जाएगा? आपको न्यायिक पुनरावीक्षक जो है यह क्या आपको पंचायती राज संस्थाओं शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? जो भारतीय राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें जो कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो यह आपको विधान पालिका के अंतर्गत रहकर यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जो कानूनी विषय पर जो राज्य सरकार को परामर्श देता है वो किसके द्वारा दिया जाता है? तो वो आपको किसके द्वारा दिया जाता है? महाधिवक्ता के द्वारा। किसे? तो महाधिवक्ता के द्वारा। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 165 अनुच्छेद के तहत इसका नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की जो व्यवस्था की गई है वो किसके तहत किया गया? तो आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? यदि आपको एक नया राज्य बनाना है तो संविधान के संशोधन में हम किस बहुमत के तहत उसे हम पारित कर सकते हैं? तो किस बहुमत के तहत? उसे हम साधारण बहुमत के तहत ही पारित कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती समिति केवल है? जो भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो ये क्या है? तो एक समन्वय और पर्यवेक्षक प्राधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची शिखर है? जो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंची शिखर है वो कौन हो जाएगा? तो माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। कौन सा? तो ये माउंट किलिमंजारो हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको वीडियो ये अच्छा लग रहा है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है? तो आपको इटली हो जाएगा। क्या? तो इटली हो जाएगा जो बाल्कन राज्यों में शामिल नहीं है। तो कौन कौन शामिल हो जाएगा? तो रोमानिया शामिल हो जाएगा, ग्रीस शामिल हो जाएगा, अल्बानिया शामिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार से बने शैल को क्या कहते हैं? तो इसे हम कौन सा शैल कहते हैं? तो इसे हम आग्नेय शैल कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है यह है कि बृहद ज्वार आने के सही स्थिति क्या है। जो बृहद ज्वार है वो आपको सही स्थिति कब आती है, तो वह कब आती है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक सीधे में होते हैं तब यह आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आलावर्षण और वायुमंडल की किसी परत में होती है। तो वायुमंडल की ये सब जो घटनाएं होती है, वर्षा, कोहरा, ये कौन सी परत में होती है, आपको क्षोभ मंडल में होती है। कौन सा, तो यह क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रियरी घास का मैदान संबंधित है। तो प्रियरी घास का जो मैदान है संबंधित है किससे, ये आपको उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास है। क्या, उत्तरी अमेरिका का यह शीतोष्ण घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में मृदा का सबसे व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है। तो वह कौन सा प्रकार हो जाएगा, आपको जलोढ़ हो जाएगा। कौन सा, तो जलोढ़ मिट्टी है जो सर्वाधिक उपजाऊ और क्या है, एक व्यापक रूप में पाया जाता है अभी भारत में। दोस्तों आपने हमारे यदि दृष्टि बुक का, हमने साइंस का एक मास्टर वीडियो बनाया है, यदि उसे आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देखें, क्योंकि वह जो दृष्टि का जो साइंस बुक है आपको बिल्कुल NCERT बेस्ड पर ही है। यदि आप उसका मास्टर वीडियो देख लेते हैं तो आपको जो फिजिक्स से क्वेश्चन आपको बहुत ही कम छूटने की संभावनाएं रहेगी। हम उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, और यदि आप प्लेलिस्ट भी से भी उसे जाके देख सकते हैं। हमने दृष्टि का फिजिक्स और केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो बना दिया है, और कुछ दिन के बाद आपको बायोलॉजी का भी इसका मास्टर वीडियो मिल जाएगा। दृष्टि आपको जो टोटल क्या है, ये आपको NCERT बेस्ड पर ही इसके क्वेश्चन बने हुए रहते हैं। तो यह जो बुक है आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि उसे आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर जाके देख लें। यदि आप देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से हर एक सेट में आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको उसी बुक से देखने को मिलेगा, जो कि साइंस का होगा। तो उसे आप ज़रूर जाके देखें। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी प्रवाहित होती है। तो कौन सी दो श्रेणियों के बीच होती है, तो आपको जो होती है आपको लद्दाख और जास्कर के, कौन सा, तो यह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में होती है। जो पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको किसमें, दृष्टि का साइंस जो बुक है उसमें दिया गया है। तो यह क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, जो पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में यह रंगहीन हो जाती है। तो किसके, तो हाइड्रोजन या सल्फाइड के कारण से यह ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। तो पिक्रिक अम्ल होता है वह किसे कहा जाता है, तो वह किसे कहा जाता है, आपको किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी TNP को, यानी कि ट्राई नाइट्रोफिनोल को यह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप चश्मा का जो लेंस होता है उसमें किस कांच का प्रयोग किया जाता है, आपको क्रूक्स कांच का यह प्रयोग किया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपको दृष्टि का जो मास्टर वीडियो हमने बनाया है उसमें यह क्वेश्चन दिया गया है। तो उसे नहीं देखें हैं तो उसे ज़रूर जाकर देखें। आपको निश्चित रूप से आप जब सेट बनाइएगा तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे उसी वीडियो से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन है, तो वो कौन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा। क्या, तो रेडॉन हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपको मास्टर वीडियो में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल से ईथर बनाने में विधि के उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको क्या जाता है, गरम एल्यूमिना का। किसे, तो गरम एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुआं निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। तो धुआं है जो किस प्रकार के विलयन का आपको उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा गैस में ठोस का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन तथा अवकारक दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो ऑक्सीजन की तरह भी यह व्यवहार करता है और अवकारक के तरह भी यह व्यवहार करता है। वो कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको HNO3 हो जाएगा। क्या, HNO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है। जो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय आपको जेनेवा में हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना किया गया था आपको 1865 में। कब, तो इसकी स्थापना 1865 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के सचिव की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है। तो वो उनकी जो नियुक्ति होती है वो कितने वर्ष के लिए किया जाती है, वो आपको 5 वर्षों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है। तो ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। किसे, तो ये ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है
कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व रक्तदान दिवस है वह आपको कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आपको 14 जून को। क्या, तो यह 14 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को क्या मनाया जाता है, तो 21 जून को आपको मनाया जाता है विश्व योग दिवस। क्या, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 17 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व दूर संचार दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सितार वादक, क्या सितार वादक से संबंधित है, सितार वाद्य यंत्र के वादक से संबंधित है। तो कौन हो जाएंगे, तो यह जो आपको हो जाएंगे कौन, तो पंडित रविशंकर। कौन, तो पंडित रविशंकर है, जिनका संबंध किससे, तो सितार वादक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो जाकिर जो हुसैन है इनका संबंध आपको किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध तबला से हो जाएगा। अमजद अली खां का संबंध किससे हो जाएगा, तो इनका संबंध सरोद से हो जाएगा। और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे, तो इनका संबंध बांसुरी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार के वन का विश्व का फलोधान कहते हैं, तो वह किस प्रकार के वन को कहते हैं, तो आपको भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं। किसे, तो भूमध्य सागरीय वन को कहते हैं। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें। यदि आपको इस वीडियो में यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर सकते हैं, हम अगला वीडियो में इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यह होने वाला है कि आर्कटिक क्या है, तो जो आर्कटिक और क्या है ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं, तो यह किस प्रकार के वन में आपको देखे जाते हैं, तो यह आपको देखा जाता है आपको वर्षा वन में। कौन सा, ये आपको वर्षा वन में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपना पैदा होता है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगता है, इस प्रकार के वन वनस्पति को हम क्या कहते हैं, जो खुद से ही उगता है, अब इसमें मानव की कोई भूमिका नहीं होती है, तो उसको वैसा वन को हम क्या कहते हैं, तो उसे अच्छत वनस्पति कहते हैं। क्या, अच्छत वनस्पति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सरोवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है, तो जो सूर्य सरोवर पक्षी विहार है वह कहाँ स्थित है, तो आपको आगरा या यूपी कहाँ, तो यूपी के आगरा शहर में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इंदिरा गांधी जो अभयारण्य है यह किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो इंदिरा गांधी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या, तो यह तमिलनाडु में हो जाएगा। तमिलनाडु से आपको NTPC में एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो वह था आपको कि मधुमलाई अभयारण्य किस राज्य में है, तो वो भी आपको कहाँ है, यह तमिलनाडु में। यह क्वेश्चन आपको NTPC में पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब अपना नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा कल का सेट होगा वह सेट नंबर 7 होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।